बैसाख मास की पीपल सींचने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही मेहनती भाभी रहती थी। उस भाभी का एक ननद भी था। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और इस वचन को वो बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। वो अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ रखती थी। भाभी की कोई संतान नहीं था। एक समय बैसाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी घर का सारा कामकाज करने के बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करती थी। और कुछ दूरी पर ही पीपल का एक पेड़ था। वह सींचने भी जाती थी। ननद भी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र दे। अब ननद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह पीपल देवता से क्या मांगे। मन ही मन बहुत सोच विचार करके उसने मन में सोचा, क्यों नहीं, जो मेरी भाभी मांग रही है वही मैं भी मांग लूं। अब क्या था, ननद ने हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करी, हे पीपल देवता, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते ही देखते बैसाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल के देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। परंतु ननद के लिए वह सोचने लगे कि इसे पुत्र का वरदान कैसे दूं। यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता दी। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं सबको कह दूंगी कि मेरी जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो ननद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने उसे गोद में उठाकर चुप कराती हुई बोली, बिना बाप के कंधे वाले बोल, तू कहाँ से आया। यह बात वो बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो वो उसे टालने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ भी ना छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे। इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा। ऐसा कहकर उदास मन से वो उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने ऐसा वरदान क्यों दिया। अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ के 2 हिस्से में बदल गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ
पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। तभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम किसी महान व्यक्ति बहन भतीजे को भूल रहे हो। तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास ही के आश्रम में से एक सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करे और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वे महात्मा बोले, वही भांजा जिससे तुम पीपल को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तो गांव वाले बोले, इससे तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सब गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस आग की लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि पूरे बैसाख पीपल को सींचने से निसंतान को संतान मिले, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। बैसाख का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टिंडा पान पतुरा, इसको ले जा। बहू ने वो ही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की बैसाख मैं भी पथवारी सींचूंगी। बैसाख आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा टंडे दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा
और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दे दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सिंची थी, तू तो धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही है, हमारे घर में है, वह 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दोनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो पारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरे मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरे दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। माँ लक्ष्मी आपके भंडार सोने से भर देंगी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी,
और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली की यहाँ जिम करा गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गए। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, गणेश महाराज की जय।